हमने सबकी पितरों की भी दुआएं ली, उनको संतुष्ट कर दिया, असंतुष्ट दिल से दुआ दे। दुआ के हैं अके थारा भला, थारा बरकत हो। आज की मुरली भी है शुभ भावना, शुभकामना। ये है संपन्न बनने की निशानी। तो वो आत्मा ये दुआएं देंगी कि भला हो, वो लेकिन चलना चाहिए। फिर क्या करना है, क्योंकि विकार तो खत्म हुए नहीं है ना। विकार खत्म होने का तो आगे दशहरा मनाया जाएगा, और दशहरा 10वें दिनों है, नवरात्र पूरे होंगे जब। समझ पाओ, रोड पोल तो नहीं माची बात में अपनी जान में तो मैं एक एक चीज पकड़ा हूं। तो इन रात्या में रावण मारने खातिर शक्ति चाहिए। रावण शक्तिशाली है, बाबा का है, मैं भी शक्तिशाली हूँ, लेकिन रावण भी शक्तिशाली हूँ भी। रामायण में रामलीला में देखा है तो रावण कम शक्तिशाली तो नहीं दिखाया। राम बिना किसी पर मरे को जो किसी दूसरी और आत्मा कब उसका कोने वो यू दिखाया। तो उसमें मारने खातिर बाबा के बच्चे की शक्ति तो खत्म हो गई, वो क्यों कर होगी शक्ति वापस। सिर्फ मुरली सुनने से बात नहीं बनी। शक्ति प्राप्त कैसे होगी परमात्मा से, जब हम वो के है अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। परमात्मा का परिचय क्या है तो के है वो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, है ना। तो हमने भी सूक्ष्म बनना पड़ेगा। सूक्ष्म तो सूक्ष्म का मिलन होगा तो शक्ति आवाज उतरेगी। तो ये जो नई रात है ये सूक्ष्म पढ़न खातिर है। सूक्ष्म पढ़न खातिर क्या करना पड़ेगा, योग की अवस्था अग्नि स्वरूप पढ़नी पड़ेगी। उस खातिर क्या करना पड़ेगा, विशेष अनुष्ठान। विशेष अनुष्ठान में एकांत कर लीजिए। अकेले हो जाओ, एकांत में सरको। दिन में टाइम लग जाए तो दिन में, और नहीं तो रात में काट दो। अपनी नींद नहीं से ढंग से कंट्रोल करो कि उसमें 1-2 घंटा एकांत का निकल जाए। ये तुम्हारे ऊपर है, और बाबा इसमें मददगार होगा। आप जो कहोगे ना मेरी नींद तो 3 बजे उठ जा, तो मैं फिर मैंने 5 बजे तक कोई को नहीं जगानिया। उस टाइम पर बाकी सब तो गहरी नींद में सोएंगे, हम उसमें एकांत मिल जाएगा। उस एकांत में जो करे, एक दिन मैंने बताया था सांस की प्रक्रिया पर, सिर्फ 4 सांस इसे ले लो लंबे, उस पर अटेंशन देके, उससे फिर आपकी आत्मा, मैं आत्मा हूं, इसके ऊपर एकाग्रता हो जाएगी। पहले एकांत, फिर एकाग्रता। एकाग्रता कराओ और शरीर से अलग होने का अभ्यास शुरू हो। संकल्प को चेक करो कि बाबा और उसकी बात के अलावा और कोई पुरानी दुनिया का संकल्प आवा है तो ज्ञान से काट दो। इस तरह काटते काटते लगभग 1 महीने में आपके व्यर्थ जो संकल्प हैं वो हट जाएंगे, अगर आपकी सही लगन है। फिर आप सूक्ष्म हो गए। उस वक्त बाबा को याद करो तो आपके अंदर पावर आ, आप आनंदित हो जाओगे। जो हठ योग में 5 जो दिखाए हैं ना, ये कोष,
पांचवा आनंदमय कोश है। सार रूप में भक्ति में तो ग्रंथ में तो उसका विस्तार दिखा रखा है, उसकी जरूरत को नहीं रटन की। मन तो क्योंकि पहले बात हमारे और है वो याद है। अन्नमय कोश होगा क्योंकि जो शरीर है अन्न से ही इसका पिंड बना हुआ है। फिर प्राणमय कोश होगा, सांस ले वहां तो सांस में प्राण है, इसलिए भगवान को प्राणेश्वर भी बोलते हैं। सिर्फ हवा नहीं है, हवा तो एक भाग है। सांस के अंदर प्राण है, प्राणवायु भी आपने सुनी होगी कभी, तो वो भी शरीर की ताकत है। वो दूसरा कोश है प्राणमय कोश। तीसरा मनोमय कोश है, संकल्पों से एक शरीर एक कोश बना हुआ जिसका मैंने जिक्र किया कि उस पर अटेंशन होगा। मोटी बुद्धि रहेगी तो वो पकड़ने को नहीं आवे, थोड़ा सा सूक्ष्म होगे तो आपके संकल्प पकड़ना होंगे आपके, वो मनोमय कोश है। इसका आगे फिर और सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी तो आपने समय से पहले टच होने लग जाएगी कोई बात, वो विज्ञानमय कोश है। विज्ञान यू साइंस नहीं है, ये विशेष ज्ञान का नाम विज्ञान है, वो विज्ञान में कोश होता। और ये पूरे होंगे आखिरी होगा आनंदमय कोश। उस वक्त आत्मा आनंद में खिलेगी तो समझो शक्ति उतरनी शुरू हो जाएगी। तो यू अभ्यास करें जिसका होगा उसका फिर विकारों पर विजय होनी आसान हो जाए, उसके कंट्रोल में हो गई ये सारी चीज। जी करें इनका प्रयोग भी करो, वैसे जी करें इनको कंट्रोल करो, तो फिर आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति आ जाएगी। फिर आप सही दशहरा मनाने के काबिल हो जाएंगे। फिर विकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, आपके जी अधूरी में होंगे। आपने जी करे है बनावटी क्रोध करना हो तो कर भी सकोगे, नहीं तो आपके कंट्रोल में रहेगा। तो फिर ये विकार भी सेवा बजाओगे आपकी। तो ये था इन नवरात्रों का उपयोग। इनका हमने पूरी 9 जरूरी को नहीं, जब तक पूरी शक्ति से हम भरपूर ना हो जाओ, महाराज जब तक जच नहीं जा हाँ हम विजयी होंगे, तब तक ये अभ्यास करते रहना चाहिए। तो आप फिर दशहरा से ही मना सकोगे। तो ये दूसरा नवरात्रों के बाद विषय में था क्लियर। ये क्लास कहीं नहीं मिलेगी आपको, मधुबन भी नहीं मिलेगी, गारंटी के साथ बताऊंगा। अब तीसरा एक